शांति आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे व्यायाम, भोजन, अलौकिक नामकरण। इस विषय पर दादी संदेशी जी अपने लौकिक और अलौकिक जीवन की कहानी इस प्रकार सुनाती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। हम सभी कन्याएं सुबह 4:30 बजे उठकर 5 बजे तक भ्रमण के लिए तैयार हो जाते थे। उसी समय व्यायाम के साथ साथ शांति समाधि भी सिखाई जाती थी। ड्रिल क्लास भी रोज़ होता था। व्यायाम के साथ साथ रिंग बॉल, बैडमिंटन आदि खेल भी रोज़ सिखाए जाते थे। बाबा मम्मा भी सबके साथ खेलते थे। हार जीत दोनों में मज़ा आता था। हम कन्याओं के उत्तम स्वास्थ्य के लक्ष्य से बाबा ये सब कराती थी। भोजन, बाबा हम बच्चों को रोज़ पिस्ता, बादाम, मक्खन, मधु और देशी घी से बनी हुई मीठी रोटी खिलाते थे। शांत और योग युक्त वातावरण में सभी का भोजन संपन्न होता था। पहले बच्चे भोजन करते थे और अंत में बाबा मम्मा करते थे। बाबा के त्याग और निर्माणता की बातें याद आने से आँखों में आनंदाश्रु आ जाते हैं। अलौकिक नामकरण, यज्ञ में समर्पित होने के कुछ दिनों के बाद बाबा ने अलौकिक नामों की एक लिस्ट अव्यक्त वतन से भेजी थी। बच्चों की विशेषता के अनुसार बच्चों का नामकरण किया गया था। मैं ध्यान में जाकर संदेश लाने के निमित्त थी, इसीलिए मेरा नाम बाबा ने संदेशी रखा। हम छोटी छोटी कन्याओं की एक रास मंडली थी। साक्षात्कार के बाद हम कन्याएं भिन्न भिन्न आध्यात्मिक स्वरूपों जैसे स्वास्तिका, अर्धचंद्रमा, सितारे, ओम आदि के रूप में खड़े होकर रास करते थे। रास इतनी मनमोहक होती थी कि देखने वाले खुशी से विभोर हो जाते थे। मैं अच्छा गाती भी थी और सुंदर नृत्य भी करती थी। गीत और नाच जितना ज्ञानपूर्ण था उतना ही रमणीक भी था। इसीलिए बाबा ने बहुत प्यार से मेरा एक अन्य नाम भी रखा था, रमणीक मोहिनी। यज्ञ में सबसे ज़्यादा दिन मैं साकार बाबा के साथ रही। मैंने निराकार को साकार में और साकार को निराकार में दिखा। दोनों बाबा मेरे लिए सदा एक रहे हैं। बाबा के साथ ज्ञान योग, खान पान, खेल कूद आदि का पाठ मैंने बहुत ही सुंदर रूप में निभाया। मैं खेल में सदा बाबा की प्रतिद्वंद्वी रहती थी और पारदर्शिता भी दिखाती थी। इसीलिए बाबा अनेक बार बोलते थे, बच्ची तुम भगवान को बहलाने वाली आत्मा हो। यदि मैं कभी खेल में जीत जाती थी तो बाबा हंसकर कहते थे कि बच्ची तुम लक्की लाल हो जो भगवान को हरा दिया। मेरी इस विशेषताओं को सामने रख बाबा ने मुझे एक तीसरा विशेष नाम दिया, बिंद्रबाला। सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाबा जितने गंभीर थे उतने ही रमणीक भी थे। बाबा का दिया हुआ ज्ञान भी अति रमणीक है। मैं रोज़ रोज़ ध्यान में जाती थी और सूक्ष्म वतन में रासलीला के भिन्न भिन्न रमणीक दृश्य देखकर आती थी, फिर वर्णन भी करती थी। उसके पश्चात बाबा मम्मा अन्य बच्चियों के द्वारा वैसा ही रास रचवाते थे। इस कार्यक्रम में वेशभूषा भी देवताई होती थी और प्रदर्शन भी बहुत चित्ताकर्षक होता था। ओम ध्वनि मेरे जीवन की एक बड़ी विशेषता रही। ओम ध्वनि अलौकिक जीवन का पहला पाठ रहा। ओम ध्वनि बाबा के इशारे पर मैं पहले ओम ध्वनि करती थी। फिर थोड़े समय के बाद इसके प्रभाव से दूसरे सब ध्यानस्थ हो जाते थे और रास भी करते थे। ध्यान बाबा का वरदान। ज्ञान मार्ग में ध्यान एक विशेष विषय है। परमपिता के अवतरण और सतयुगी दैवी दुनिया की स्थापना की रूपरेखा ध्यान के माध्यम से ही स्पष्ट होती गई। जब मैं ओम मंडली में समर्पित हुई तो अनुभव हुआ कि कोई मुझे ऊपर खींच रहा है। जैसे लोहा चुंबक की तरफ आकर्षित होता है, वैसे ही मैं ऊपर की
किसी सत्ता की तरफ आकर्षित होती थी। 4-5 दिन तक ऐसा अनुभव लगातार होता रहा। मैंने थोड़ा विचलित सा होकर मीठी मम्मा को सारी बातें बताई। मम्मा ने भी बाबा को सुनाया। बाबा मम्मा को समझाते हुए बोले कि संदेशी बच्ची के द्वारा शायद शिव बाबा को कोई विशेष सेवा करवानी है। उसके बाद एक दिन शाम को मैं अपना सिर मम्मा की गोदी में रखकर बैठी थी। उसी समय ऊपर खिंचाव अनुभव हुआ। मैंने फट से मम्मा को बताया और मम्मा ने उत्तर दिया, बच्ची डरो मत, बाबा को शायद आपके द्वारा कोई विशेष कार्य कराना है। तत्पश्चात मैं ध्यान में चली गई। अशरीरीय अवस्था में सूक्ष्म वतन में पहुंची और जैसे टीवी में भिन्न भिन्न दृश्य दिखाते हैं वैसे वहां बैठ रासलीला का एक चमत्कारिक दृश्य दिखने लगी। उस समय ऊपर बाबा ने कहा, बच्ची आराम से बैठकर देखो और नीचे जाकर दूसरों को भी सुनाना और खुद भी रास करना। ध्यान से वापस आने के बाद मैंने मम्मा को बताया। मम्मा ने बाबा को सुनाया। फिर बाबा ने मेरे सहित 5 कन्याओं को मिलकर के रास करने के लिए कहा और हम सबकी रास देख बाबा मम्मा बहुत ही खुश हुए। उसके बाद मेरा ध्यान का पाठ चलता रहा। ध्यान के समय खाना पीना भूल जाते थे। अनुभव करते थे कि बाबा के साथ जैसे अनेक प्रकार के भोजन और फलों का रस पी रहे हैं। ध्यानावस्था में जो खुशी, आनंद और संतुष्टता मिलती थी वह अवर्णनीय थी। मैं ध्यान में राजकुमारी बनके 8-10 दिन तक भी रही। राजकुमारी जैसी राजाई चलन, खानपान आदि मुझ में दिखाई देने लगता था। सृष्टि नाटक के नियमानुसार बाद में बाबा को इस पाठ को बंद करना पड़ा, क्योंकि खेल और रमणीकता में बहुत समय चला जाता था। यह सत्य है कि ध्यान में बहुत उमंग उल्लास मिलता था, लेकिन एक दिन बाबा ने सभी के सामने स्पष्ट कर दिया कि इससे विकर्म विनाश नहीं होंगे, सिर्फ योग से ही आत्मा के विकर्म विनाश होंगे। परकाया प्रवेश का पाठ। एक बार ध्यान के कारण मेरे जीवन में विचित्र घटना घटी। माँ से वंचित एक मेरी उम्र की कन्या उस समय हैदराबाद में रहती थी। वह श्री कृष्ण की बहुत भक्ति करती थी। वह मातृवियोग के गहरे कष्ट को भूल नहीं पा रही थी। वह सोचती थी कि भगवान श्री कृष्ण एक न एक दिन जरूर उसकी पुकार सुनेंगी और लौकिक माँ से जरूर मिलन कराएंगे। एक दिन वह कन्या श्री कृष्ण के मंदिर में प्रार्थना करते करते बेहोश हो गई। उसकी आत्मा ध्यानस्थ हो गई। उस समय मैं भी ध्यानस्थ थी। थोड़े समय के बाद उस कन्या की आत्मा ने मेरे शरीर में प्रवेश कर लिया और मेरी आत्मा उस कन्या के शरीर में प्रवेश हो गई। उस कन्या के शरीर में मैं आत्मा कुछ दिन उनके घर ठहरी। मैं वहाँ ईश्वरीय ज्ञान सुनाती थी और अपने को ओम मंडली में छोड़ देने के लिए कहती थी। मेरी बातचीत और चलन को देखकर उस घर के लोग सोचने लगे कि शायद माँ के देहांत के कारण कन्या पागल हो गई है। दूसरी तरफ मेरे तन में उस कन्या की आत्मा के पाठ से ओम मंडली में विचित्र परिस्थिति पैदा हो गई। उसने जब ब्रिजेंद्र दादी जी को देखा तो खुशी से माँ माँ पुकारने लगी। उसने अपने घर की सब बातें बताई। उसने उनके साथ सोने, खाने और घूमने की इच्छा व्यक्त की। लेकिन मेरे तन द्वारा ऐसी बाह्यमुखता की बातें सुन सभी के मन में संशय आया और अंत में सारी बातें बाबा को बताई गई। बाबा को तो सारे रहस्य का पता था ही। उस कन्या की आत्मा के ईश्वरीय ज्ञान में न होने के कारण उसके साथ भोजन न करने के लिए दादी ब्रिजेंद्रा को बाबा ने इशारा दिया। ऐसे समय पर उस कन्या के घर से ओम मंडली में एक पत्र पहुंचा। ओम मंडली से भी उसका सही जवाब दिया गया। उसके बाद बाबा ने उस कन्या के घर के बड़ों के साथ मुझ आत्मा को ओम मंडली में बुलाया। बाबा की आज्ञानुसार हम दोनों कन्याएं इकट्ठी हुई। बाबा ने क्या किया
किसको पता नहीं चला। जब होश आया तो मुझे यही अनुभव हुआ कि हम दोनों आत्माएं अपने अपने शरीर में आ चुकी थी। मैं यज्ञ में रही और वह कन्या अपने बड़ों के साथ अपने लौकिक घर चली गई। वास्तव में यह सारा खेल उस कन्या की मातृ स्नेह की प्यास बुझाने के लिए किया गया था। उसकी कृष्ण के प्रति सच्ची भक्ति थी। शिव बाबा ने दादी ब्रिजेंद्रा द्वारा मातृ स्नेह दिलवाकर उसकी आस पूर्ण की थी। राजयोग का विशेष अभ्यास और अनुभूति। यज्ञारंभ के समय में योग भट्टी द्वारा यज्ञवत्सों को योग शिक्षा दी जाती थी। कराची में मैं तथा कई अन्य संदेशिया ध्यान में जाकर वतन से भट्टी के कार्यक्रम की रूपरेखा ले आती थी। उस रूपरेखा अनुसार 7 या 10 कन्याओं को लेकर ग्रुप बनता था और इस प्रकार भिन्न भिन्न ग्रुप की तपस्या आरंभ होती थी। तपस्या के समय सभी सफ़ेद पोशाक पहनते थे और भोजन में सफ़ेद पदार्थों को ही स्वीकार करते थे। नियमित रूप से रोज़ तपस्या करते थे। तपस्या माना विदेही स्थिति में स्थित होना। उस समय की तपस्या का फल आज सेवा में सफलता का आधार है। बढ़ती उम्र में योगाभ्यास और उसकी अनुभूति बड़ी विचित्र बात लगती है, लेकिन उस समय के अभ्यास के कारण योगाभ्यास का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता। योग की स्थिति बनी रहती है। कभी कभी अनुभव होता है कि सूक्ष्म लोक में शांति से बैठी हूँ और कभी अनुभव होता है कि बाबा से शक्ति ले रही हूँ। कर्मयोगी जीवन। बाबा ने कभी भी कर्म से योग को अलग नहीं किया, बल्कि योग द्वारा कर्म में कैसे कुशलता और सफलता मिलती है वह करके दिखाया। यज्ञ में कन्याएं अलग अलग नहीं रहती थी, लेकिन सबका कर्तव्य अलग अलग था। बाबा की शिक्षा अनुसार मैंने कभी भी अनुभव नहीं किया कि फलाना कार्य बड़ा है, फलाना कार्य छोटा है। ईश्वर के घर के सब काम समान भी है और महान भी। कन्याओं की कर्तव्य तालिका अर्थात ड्यूटी लिस्ट समयानुसार परिवर्तन होती थी। बोर्डिंग जीवन में पहले पहले मुझे पोशाक प्रेस करने की ड्यूटी मिली थी। प्रेस करने से पहले एक पात्र में स्वच्छ जल लाती थी, पोशाक के चारों तरफ समान रूप से छींटे डालती थी और सजा कर रखती थी। बाद में टेबल तैयार कर फिर आयरन को उसके स्थान पर रखकर गर्म करती थी। प्रेस करते समय आयरन की गर्मी और कपड़े की सुंदरता पर नज़र रखती थी। सारी पोशाक की प्रेस एक जैसी रहती थी। काम चलाऊ शब्द मेरे जीवन में कभी नहीं रहा। एकाग्रता से, शांति से और सावधान होकर सेवा करती थी, क्योंकि ईश्वर की दी हुई सेवा थी। अपनी सेवा समाप्त होने पर दूसरे सेवा साथियों को सहयोग करती थी। 14 साल की भट्टी के दौरान बाबा मम्मा हर प्रकार की कर्मणा सेवा खुद करके हमको सिखाते थे। सिखाने के बाद बच्चों को कार्य संपन्न करने के लिए कहा जाता था। फिर बाबा कभी कभी बच्चों के पीछे आकर चुपचाप खड़े होकर कार्य की देखरेख करते थे। कोई गलती देखते थे तो बाबा स्वयं उस कार्य को करते और बच्चों को प्यार से कहते, बच्ची वैसा नहीं, ऐसा करो। हर कर्मणा सेवा अर्थात बाथरूम सेवा से शुरू करके जूते चप्पल मरम्मत करना, बस मरम्मत करना, गाड़ी चलाना, बर्तन मांजना, ब्रह्मा भोजन बनाना, कोर्स कराना, भाषण करना आदि आदि सेवा बाबा खुद करके बच्चों को सिखाते थे। बाबा ने सबको ऐसे तैयार किया कि किसी की कोई भी प्रकार के कार्य में कोई त्रुटि नहीं रहती थी। यह थी अलौकिक परिवार में सेवा की सफलता। जीवन शैली में परिवर्तन। लौकिक में दादा लेखराज हमारे पड़ोसी थे। बाबा के परिवार की चलन बहुत राजसी थी, लेकिन बाबा के तन में शिव बाबा की प्रवेशता के बाद बाबा की जीवन शैली पूर्ण रूप से बदल गई। उनकी कीमती पोशाक खादी के सफ़ेद धोती कुर्ते में रूपांतरित हो गई। कीमती बिस्तर,
साधारण बिस्तर में बदल गया। कीमती पाँवों के जूतों के स्थान लकड़ी की खड़ाऊ उनके पाँवों में दिखाई देने लगी। बाबा का राजसी जीवन साधारण हो गया, लेकिन यज्ञवत्सों का साधारण जीवन बदलकर राजसी बन गया। लेकिन बाबा सिखाते थे, बच्चों, कम खर्च बाला नशीन बनो। ईश्वर को समर्पित एक एक पैसा अति मूल्यवान है। बाबा के साथ लंबे समय तक रहने के कारण हमने भी अपनी जीवन शैली को बदल लिया। कम खर्च बाला नशीन को जीवन का व्रत मान लिया। अपने अनुभवों में दादी संदेशी जी कहती है, मांगने से मरना भला। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।